यहाँ पर निर्मला जी ने बजट में, जेंडर बजट में 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। देश की महिलाओं की ओर से मैं मोदी जी और निर्मला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वुमेन लेबर फोर्स इनके समय 23% थी, आज बढ़कर वो 42% हो गई है। लगातार महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन राहुल जी की कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका ये बढ़ी कि अपने परिवार के सदस्य को तो वहीं खड़े रहने दिया, बाकी महिलाओं को लंबी कतार बनाकर वेल में भेज दिया और वेल से प्रधानमंत्री जी के घेराव करने में भेज दिया कि अगर निष्कासन हो तो राहुल जी चाहते बाकी महिला सांसदों का हो, उनके परिवार पर कोई ऐसा आरोप न लगे। यही नहीं, अगर मैं कुछ बातें आपको इस पे करूं तुलनात्मक के रूप में, यूपीए की सरकार में 2013-14 में डिफेंस का बजट था 1,45,000 करोड़, आज बढ़कर 7,50,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। देश को सुरक्षित करने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए मोदी सरकार ने डिफेंस में रिकॉर्ड बजट दिया है। ग्रामीण विकास के लिए 4 गुना ज्यादा बजट दिया पहले से। इसी तरह से एग्रीकल्चर में 27,000 करोड़ इनके समय बजट था एक साल का, आज 1,62,671 करोड़ है। एनर्जी की बात करते थे राहुल जी, 17,500 करोड़ रुपए आपके समय बजट था, आज 1,09,029 करोड़ रुपया बजट है। स्वास्थ्य आपके समय हाँफ रहा था, क्योंकि केवल 37,000 करोड़ रुपए आपके समय बजट था, आज 1,04,599 करोड़ रुपया बजट मोदी सरकार में है। शहरी विकास 24,000 करोड़ आपके समय बजट था, आज 85,552 करोड़ रुपया बजट है। सोशल वेलफेयर, सामाजिक क्षेत्र में आप केवल 6,225 करोड़ देते थे, हमने 62,362 करोड़ रुपया दिया है। इनके समय अर्थव्यवस्था हाँफ रही थी, लेकिन फिजिकल प्रूडेंस क्या होता है हमने कह के किया। 4.5% हमने कहा था फिजिकल डेफिसिट होगा। मैं बधाई देता हूं निर्मला जी को, 4.5 नहीं 4.4% आपने अचीव किया है, आप बधाई के पात्र हैं। और अगले साल के लिए आपने 4.3% उसका तय किया है। यही नहीं अध्यक्ष जी, पिछले साल 50.65 लाख करोड़ का बजट था, इस बार उसमें 5.6% वृद्धि करके 53,47,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। 12 सेक्टरों पर आपने प्रमुखता फोकस किया है, बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, पर्यटन, कृषि, रक्षा, ऊर्जा, रेलवे और परिवहन। अब मैं पहला बैंकिंग पर आता हूं। ये जो ग्रिप की बात राहुल गांधी कर रहे थे ना साहब, ये ऐसी ग्रिप इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर लगाई थी कि 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। यूपीए सरकार में हमारी सरकार आई, मोदी जी 5R रिफॉर्म्स लेकर आए। हमने पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ की बैड लोन रिकवरी की है, 10 लाख करोड़ रुपए की बैड लोन रिकवरी की है। और इस साल हमारे बैंक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाने वाले, अपने आप में रिकॉर्ड है। यही नहीं, अगर मैं जीएनपी की बात करूं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, अटल जी जब सरकार में आए तो 16% था, उन्होंने कम करके उसको 7.6% किया। यूपीए की सरकार में वापस बढ़ के 12.3% हो गया। हमारी सरकार में, मोदी सरकार में उसको कम करके 2.31% पे लाए हैं। ये रिकॉर्ड है साहब। अब डिपॉजिट और क्रेडिट की मैं बात करता हूं। यूपीए की सरकार में 88 लाख करोड़ रुपया पैसा जमा बैंकों में हुआ, हमारे समय 2,32,000 करोड़ रुपया पैसा जमा हुआ। इनके समय क्रेडिट 67 लाख करोड़ दिया, हमारे समय 1,81,000 करोड़ दिया। सर, ये पॉलिसी पैरालिसिस इनके समय था, हमारे समय पॉलिसी परफॉर्मेंस है। राहुल जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की बात कर रहे थे। दुख की बात तो ये है सर, सब्जेक्ट कुछ और होता है, बोलते किसी और पे। इनका तो ज्ञान भी नर्सरी क्लास से शुरू करवाना पड़ेगा। इनको ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में ही अंतर नहीं पता। राष्ट्रपति भाषण पे क्या चर्चा करनी और बाकी का कहना, वो राहुल गांधी जी को नहीं पता। सर, हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है, और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको। और मन घड़ंत आरोप लगाते हैं साहब।
और ऐसी नफरत हो गई है कि 95 चुनाव इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी और अगले 3-4 महीनों में सेंचुरी लगाने वाली है हार की। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की। सर, इनको मैं याद कराना चाहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, शायद ये भूल गए जितना मोदी सरकार ने काम किया शायद किसी और ने नहीं किया। 25 करोड़ लोगों को एआई मॉड्यूल्स पे शिक्षित हमारी सरकार इस बजट में हमने प्रावधान किया करने वाली है। समय से पहले उनको तैयार करना चाहती है। एआई एनेबल्ड नेशन हम बनाना चाहते हैं। सर, 2030 तक एआई इनोवेशन हब हमारे यहां पे बने, एआई के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट इनोवेशन आए, 8 करोड़ से अधिक प्रोफेशनल्स की जरूरत दुनिया भर में पड़ेगी और उसकी मार्केट कहीं से तैयार होगी तो हमारे भारत के युवा एआई प्रोफेशनल बनके देश और दुनिया को अपनी सेवाएं देंगे। सर, उसके लिए हमने प्रावधान किया बजट में। सर, उद्योग की मैं बात करूं, एमएसएमई की मैं बात जरूर करना चाहता हूं सर, क्योंकि हमारी जीडीपी में 30% भागीदारी एमएसएमई की है, हमारी एक्सपोर्ट में 40% हिस्सेदारी एमएसएमई की है। और सर, मैं धन्यवादी हूं निर्मला सीतारमण जी का कि 10,000 करोड़ रुपया एमएसएमई ग्रोथ फंड आपने इसके लिए प्रावधान किया है और 2,000 करोड़ रुपया आपने सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए दिया है। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा और अभी हमारे 6.63 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है। अगले कुछ सालों में 7-7.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। लगभग 27 करोड़ लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिलता है सर, और एमएसएमई सेक्टर से लगभग 3-4 करोड़ लोगों को और रोजगार आने वाले समय में मिलेगा। और मैं धन्यवादी हूं पीयूष गोयल जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, 9 देशों से एफटीए एग्रीमेंट रिकॉर्ड समय में भारत ने की है, जिससे भारत के एमएसएमई सेक्टर को फायदा मिलेगा। सर, हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग को बल मिलने वाला, मैं उस पर बाद में बोलूंगा कितना उससे फायदा मिलने वाला है। सर, मैं ये कहूंगा, नेता प्रतिपक्ष विदेशों में जाकर बर्लिन में आंसू बहाते हैं, एमएसएमई पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सही मायने में वो भारत को नीचा दिखाना चाहते थे। सर, इनकी सरकार में एमएसएमई को कितना लोन मिला? 12 लाख करोड़ रुपया। मोदी सरकार में 30 लाख करोड़ रुपया हमने बैंकों से दिलाया। इनके समय लोन लेने में 59 महीने लगते थे, हमारे समय 59 महीने नहीं, 59 मिनट में लोन जारी कर दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हमने 25% प्रोक्योरमेंट एमएसएमई सेक्टर से करने की बात कही। राहुल जी, आपके समय तो केवल लिप सर्विस दी जाती थी, यहां पे पूरी तरह से सर्विस देने का काम हमारी सरकार करती है। और मैं एक प्रश्न राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। सर, 2004 से 14 तक वो तो चले गए सर, वो कभी टिकते नहीं, जब हम बोलते हैं तो सामना नहीं कर पाते सर। तो कौन जवाब देगा? वो तो चले सर, गए। सवाल जनता के आपके माध्यम से देश के सामने सर, क्या कांग्रेस का क्या था? सर, 2004 से 14 तक इनकी सरकार रही और चाइना को इंडियन एमएसएमई के विरुद्ध क्या आप लोग सीक्रेट सर्विसेज देते रहे और बदले में राहुल गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते रहे? सर, इन लोगों ने जानबूझकर भारतीय बाजार को चाइनीज प्रोडक्ट के लिए खुला छोड़ दिया था। मेरा गंभीर आरोप यह है, क्या इनके समय ट्रेड डेफिसिट 25 गुना ज्यादा बढ़ के $45 बिलियन से ज्यादा नहीं हो गया? भारतीय बाजार को चाइना के लिए किसी ने खुला छोड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था सर। एमएसएमई को डिमोट करते थे, मोदी जी एमएसएमई को प्रमोट करते हैं सर, इतना फर्क है। सर, मैं अगला स्वास्थ्य के क्षेत्र में आना चाहता हूं। इनके समय मात्र 37,000 करोड़ का बजट था, आज 1,04,599 करोड़ का बजट है, जो कई गुना ज्यादा है। सर, हमने 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज खोलने का निर्णय लिया है, 3 नए नाइपर खोलने का, 7 नाइपर को और उनकी क्षमता बढ़ाने का, 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट का सर, और 2 नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोले जाएंगे सर। सर, बायोफार्मा शक्ति यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बायोफार्मा को बनाए, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सर हमने उसके लिए किया है। केमिकल सेक्टर हमारे यहां पर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर अलग से प्रावधान किया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, हर सेक्टर को बल देने का काम
मैन्युफैक्चरिंग को बल देने का काम सर निमहैंस इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ के लिए हम सर खोलेंगे। 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देंगे सर 10 नए डिसिप्लिन में। सर 17 दवाओं पर सीमा शुल्क खत्म कर दिया और कम कर दिया सर। दवाई सस्ती कैंसर की भी और बाकी भी।